सो हाय गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सत्यम प्रिपरेशन। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप से अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मजे में होंगे और अपना अपना क्लास अपना वर्क भरपूर कर रहे होंगे। चलिए, आज की सेशन में हम बात करने वाले हैं क्लास 12th हिंदी चैप्टर 13 जो है कि शिक्षा, जिसके राइटर है जे कृष्णमूर्ति। क्वेश्चन बैंक 1980 से लेकर के 2021 तक का। आप लोग कंफ्यूजन में पड़ गए होंगे, यह शिक्षा चैप्टर तो हमको समझ में आ रहा है, जे कृष्णमूर्ति द्वारा लिखा गया है, लेकिन 1980 से लेकर के 2021 यह क्या है? तो सबसे पहले आप समझ लीजिए, क्वेश्चन बैंक जो है शिक्षा चैप्टर से 1980 से लेकर के 2021 में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, लगभग 30 प्लस प्रश्न पूछे गए हैं, उन सभी प्रश्नों को हम लेकर आए हुए हैं। बिल्कुल शिक्षा चैप्टर से 30 प्लस प्रश्न जो है कि पूछे गए हैं आपको 1980 से लेकर के 2021 तक के, अब तक के 41 वर्षों में। तो चलिए अभी इस क्लास को हम शुरू करते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। चलिए यहाँ से अभी क्लास को हम शुरू करते हैं। आप लोग बने रहिएगा। यह जो है कि इसको क्लास को करने के बाद आपकी 5 मार्क्स फिक्स हो जाएगी। बिल्कुल 5 मार्क्स जो है कि आपकी फिक्स हो जाएगी। चलिए यहाँ से अभी क्लास को हम शुरू करते हैं। तो चलिए यहाँ से अभी क्लास को हम शुरू करते हैं। आपका फर्स्ट प्रश्न है, जे कृष्णमूर्ति का जन्म कब हुआ था? तो जे कृष्णमूर्ति है जो कि शिक्षा चैप्टर के लेखक है। किस चैप्टर के लेखक है? शिक्षा चैप्टर के लेखक है। कौन है? जे कृष्णमूर्ति अर्थात जिद्दू कृष्णमूर्ति। सो जिद्दू कृष्णमूर्ति का जन्म कब हुआ था? तो जिद्दू कृष्णमूर्ति जो है उनका जन्म 12 मई 1995 ईस्वी को हुआ था। सॉरी, 12 मई 1895 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 12 मई 1895 ईस्वी को जे कृष्णमूर्ति अर्थात जिद्दू कृष्णमूर्ति का जन्म हुआ था। याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? ये सभी जो प्रश्न आप देख रहे हैं, सभी प्रश्न 1980 से लेकर के 2021 तक के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। ठीक है, 1980 से लेकर के 2021 तक के एग्जाम में पूछे गए सभी प्रश्न है। एक भी प्रश्न मिस मत कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम क्या है? तो अभी अभी हमने बताया जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम क्या है। तो जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम जिद्दू कृष्णमूर्ति है। क्या है? जिद्दू कृष्णमूर्ति जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम है। ऑप्शन बी याद रखिएगा, जिद्दू कृष्णमूर्ति है जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है क्या? 3 नंबर में है, द फास्ट एंड लास्ट फ्रीडम किसकी कृति है? क्या करा है? द फास्ट एंड लास्ट फ्रीडम किसकी कृति है? तो द फास्ट एंड लास्ट फ्रीडम जो है वह जे कृष्णमूर्ति की कृति है। किसकी है? जे कृष्णमूर्ति अर्थात जिद्दू कृष्णमूर्ति की कृति है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है 4 नंबर में। 4 नंबर है, लीड वेटर किनमें विश्व शिक्षा का रूप देखते हैं? जो लीड वेटर है वे किनमें विश्व शिक्षा का रूप देखते हैं? तो किनमें देखते हैं? राधा कृष्णन में देखते हैं, राजेंद्र प्रसाद में देखते हैं, या फिर गांधी जी में, या फिर जे कृष्णमूर्ति अर्थात जिद्दू कृष्णमूर्ति में? तो किसमें देखते हैं? बिल्कुल गांधी जी में देखते हैं। इसका आंसर जे कृष्णमूर्ति नहीं होगा, गांधी जी होगा। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा कि लीड वेटर किस में विश्व शिक्षक के रूप में देखते हैं? तो विश्व शिक्षक के रूप में लीड वेटर जो है वे गांधी जी को देखते हैं। किसको देखते हैं? गांधी जी को देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला जो प्रश्न है 5 नंबर में, 5 में है, जे कृष्णमूर्ति का जन्म कब हुआ था? तो जे कृष्णमूर्ति जो है उनका पूरा नाम है जिद्दू कृष्णमूर्ति। सो जे कृष्णमूर्ति का जन्म कब हुआ था? 12 मई 1895 ईस्वी को हुआ था। यह प्रश्न रिपीटेड क्वेश्चन है। 12 मई 1895 ईस्वी को हुआ था। अभी अभी हमने बताया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 6 नंबर में है क्या? 6 नंबर में है, जे कृष्णमूर्ति के संबंध में कौन सा तथ्य सही है? क्या कह रहा है? जे कृष्णमूर्ति के संबंध में इनमें से कौन सा तथ्य सही है? तो कौन सा सही है? वे प्रायः लिखते थे, वे उपन्यासकार थे, वे प्रसिद्ध नाटककार थे, या फिर वे प्रायः बोलते थे, संभाषण करते थे? तो क्या होगा इसका आंसर? बिल्कुल इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। वे प्रायः बोलते थे और संभाषण करते थे। क्या करते थे? बोलते थे और संभाषण करते थे। आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है क्या? अगला जो प्रश्न है 7 नंबर में, 7 में है, शिक्षा पाठ के रचयिता कौन है? क्या करा है? शिक्षा जो चैप्टर है उसके रचयिता, तो हम सभी जानते हैं शिक्षा चैप्टर के रचयिता कौन है? जे कृष्णमूर्ति है अर्थात जिद्दू कृष्णमूर्ति। इसका ऑप्शन डी है। क्या है? शिक्षा चैप्टर के रचयिता जे कृष्णमूर्ति है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है क्या? 8 नंबर में है, जे कृष्णमूर्ति का जन्म किस राज्य में हुआ था? क्या कह रहा है? जे कृष्णमूर्ति अर्थात जिद्दू कृष्णमूर्ति का जन्म
किस राज्य में हुआ था? आंध्र प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में या फिर उड़ीसा में? तो कहाँ हुआ था? जल्दी से इसका आंसर दीजिए 8 नंबर का। बिल्कुल 8 नंबर का ऑप्शन ए है, आंध्र प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था? आंध्र प्रदेश में हुआ था। जे कृष्णमूर्ति का जन्म, सॉरी, जे कृष्णमूर्ति जो है उनका जन्म ही आंध्र प्रदेश में हुआ था। उनकी जन्मभूमि आंध्र प्रदेश में, याद रखिएगा। जो शिक्षा चैप्टर के लेखक है जे कृष्णमूर्ति, उनका जन्मभूमि है आंध्र प्रदेश। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है क्या? अगला जो प्रश्न है 9 नंबर में, द फास्ट एंड लास्ट फ्रीडम किसकी रचना है? तो अभी अभी यह रिपीटेड क्वेश्चन है 9 नंबर, तो इसका आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ ठाकुर। नहीं, ये रिपीटेड नहीं है। 9 नंबर का इसका आंसर हम देख लेते हैं क्या है, कंफ्यूज में हम भी है। बिल्कुल रविंद्रनाथ ठाकुर है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है 10 नंबर में। 10 में है, जे कृष्णमूर्ति की इनमें से कौन सी रचना है? क्या कर रहा है? जे कृष्णमूर्ति की इनमें से कौन सी रचना है? तो रोज है, बातचीत है, संपूर्ण क्रांति या फिर शिक्षा है? तो कंफर्म यह शिक्षा ही है। क्या है? शिक्षा है। जे कृष्णमूर्ति की इनमें से कौन सी रचना है? तो जे कृष्णमूर्ति की इनमें से शिक्षा चैप्टर रचना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है क्या? 11 नंबर में। 11 नंबर में है, जे कृष्णमूर्ति का जन्म कहाँ हुआ था? तो अभी भी हमने बताया जे कृष्णमूर्ति का जन्म आंध्र प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था? आंध्र प्रदेश में हुआ था। इसका ऑप्शन बी है, आंध्र प्रदेश। क्या है ना, रिपीटेड क्वेश्चन ज्यादा इसमें टाइप हो गई है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है क्या? 12 नंबर में है, मां की मृत्यु के समय जे कृष्णमूर्ति कितने वर्ष के थे? तो जब उनकी मां की मृत्यु हुई थी वे कितने वर्ष के थे? तो ये 12 नंबर क्वेश्चन है। तो मां की मृत्यु के समय वे 10 वर्ष के थे। याद रखिएगा, जब जे कृष्णमूर्ति की जब मां मरी थी, मां का निधन हुआ था, उन समय उसकी उनकी उम्र जो है वह 10 वर्ष थी। कितने वर्ष थी? 10 वर्ष थी। उनकी मां की मृत्यु के समय जे कृष्णमूर्ति की उम्र 10 वर्ष की थी। जब वे 10 वर्ष के थे तब उनकी मां का निधन हो गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है 13 नंबर में। 13 में है, जे कृष्णमूर्ति की शिक्षा कृति क्या है? क्या कर रहा है? जे कृष्णमूर्ति अर्थात जिद्दू कृष्णमूर्ति की शिक्षा कृति क्या है? तो संभाषण है, निबंध है, संस्मरण है या फिर एकांकी है? क्या है? जे कृष्णमूर्ति की शिक्षा कृति संभाषण है। क्या है? संभाषण है। याद रखिएगा, जे कृष्णमूर्ति की शिक्षा कृति क्या है? संभाषण है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला जो प्रश्न है 14 नंबर में। 14 में है, मेघा कहाँ नहीं हो सकती? जहां स्वतंत्रता हो, जहां भय हो, जहां अनुशासनीयता हो या फिर इनमें से कोई भी नहीं। क्या कर रहा है? मेघा कहाँ नहीं हो सकती? तो मेघा जो है, जहां स्वतंत्रता हो वहां मेघा नहीं हो सकती। याद रखिएगा, जहां स्वतंत्रता हो वहां मेघा कभी नहीं हो सकती। जिस बच्चे को पूरा छूट दिया जाता है कि तुम कुछ भी करो, पढ़ो ना पढ़ो, क्या वो पढ़ेगा? बिल्कुल नहीं पढ़ेगा। हमसे लिखवा लो ना। तो वही है, जहां पूरी तरह स्वतंत्रता होती है वहां मेघा कभी नहीं होती है। जहाँ पे गाइडेंस होती है, जैसे कि अभी हम आपको गाइड कर रहे हैं कि आपको 1980 से लेकर के 2021 तक का प्रश्न हम कितने मुश्किल से समझिए लाए हैं। सोच लीजिए इसको लाने में कितना समय लगा होगा, कितना गूगल पर टाइप करके सर्च करके देखने के बाद, हर ईयर का प्रश्न मंगाने के बाद, सर्च करके उसके बाद इतना बहुत से परिश्रम करके आपको यहाँ पर लाया गया है। तो मेघा कहाँ नहीं हो सकती? तो मेघा जो है, जहाँ स्वतंत्रता हो वहाँ मेघा नहीं हो सकती। ऐसा नहीं कि इसमें आप ही का फायदा है, आपके साथ साथ मेरा भी फायदा है। अगर आप लोग मेरा यह क्लास देख रहे हो तो मेरा यूट्यूब से अर्न हो रहा है, तो मेरा भी इसमें फायदा है, आपका भी फायदा है ना। बस दोनों के फायदे से चल रहा है। इससे आपका भी फायदा है, मेरा भी फायदा है। आप लोग देख रहे हो, मेरा भी इनकम बढ़ रहा है और आपका भी स्टडी मजबूत हो रहा है, अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो। चलिए 15 नंबर में है कि लेखक के अनुसार कुछ परीक्षाएं उत्तीर्ण कर लेने से कई ज्यादा कठिन क्या है? क्या कर रहे हैं? यह प्रश्न हमारे जिंदगी, हमारे जीवन पर भी लागू करता है। क्या करता है? हमारे जीवन पर लागू करता है। लेखक के अनुसार कुछ परीक्षाएं उत्तीर्ण कर लेने से कहीं ज्यादा कठिन क्या है? तो लेखक के अनुसार कुछ परीक्षाएं उत्तीर्ण कर लेने से कहीं ज्यादा कठिन है जीवन में उन्नति करना, जीवन सुखी पूर्वक व्यतीत करना, जीवन को समझना या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा आंसर 15 नंबर का? 15 नंबर का आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, जीवन को समझना। लेखक के अनुसार कुछ परीक्षाएं उत्तीर्ण कर लेने से कहीं ज्यादा कठिन होता है जीवन को समझना। किसको समझना? तो जीवन को समझना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है 16 नंबर में। 16 में है कि लेखक के अनुसार
सच्ची शिक्षा हमें क्या देती है? तो लेखक जो है जे कृष्णमूर्ति, उनके अनुसार सच्ची जो शिक्षा है वे रोजगार देती है, प्रसिद्धता देती है अर्थात सेलिब्रिटी बनते हो, या फिर व्यापकता देती है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा इसका आंसर 16 नंबर का? बिल्कुल 16 का आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, व्यापकता देती है। क्या देती है? व्यापकता देती है। लेखक के अनुसार सच्ची शिक्षा हमें क्या देती है? तो सच्ची शिक्षा हमें व्यापकता देती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है 17 नंबर में। 17 में है, बचपन में किस वातावरण में रहना आवश्यक है? क्या कह रहा है? बचपन, किसी का भी बचपन हो, मेरा बचपन, आपका बचपन, अभी तक तो बचपना ही है ना। भले ही हम लोग किशोरावस्था में, आप लोग किशोरावस्था में आ गए, लेकिन अभी तक तो बचपना ही है। बचपना बहुत दिन तक रहता है, किशोरावस्था तक लगभग रहता है 18 वर्ष तक। तो बचपन में किस वातावरण में रहना आवश्यक है? स्वतंत्र वातावरण में, अनुशासित वातावरण में, या फिर दायित्वपूर्ण वातावरण में, या फिर इनमें से कोई नहीं। यह जो है हमारे जीवन में बहुत सी इसमें प्रश्न है, आपको ऐसे मिलेगी, आपको 12th में, 10th में, या किसी भी क्लास में, जो कि हमारे जीवन से डायरेक्ट रुचि रखता है। समझिए, अट्रैक्शन, अट्रैक्शन समझते हो? 7 सेकेंड वाला, 7 सेकेंड, 7 सेकेंड। इस ए को देखना है तो उससे अच्छा 3 को देखो। खान सर का वीडियो देखे हो, क्लास करते हो? चलो कोई बात नहीं, चलो आगे देखते हैं क्या है। बचपन में किस वातावरण में रहना आवश्यक है? तो बचपन जो है, बचपन में स्वतंत्र वातावरण में रहना आवश्यक है। किस वातावरण में? स्वतंत्र वातावरण में रहना हमें आवश्यक होता है। स्वतंत्र वातावरण में हमें बहुत से जो है कि सीखने को मिलता है, तो यह स्वतंत्र वातावरण में रहना चाहिए बचपन में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। 18 नंबर में है कि जिंदगी का अर्थ क्या है? जिंदगी का अर्थ, सही मायने में जिंदगी का अर्थ क्या है? तो धन कमाना है, प्रसिद्ध प्राप्त करना है, सत्य की खोज करना है, या फिर सत्य प्राप्त करना है। तो जिंदगी का सही अर्थ जो है, सही मतलब, वो जिंदगी का सही मतलब जो है सत्य की खोज करना है। क्या है? सत्य की खोज करना है जिंदगी का सही मतलब। याद रखिएगा, जिंदगी का सही मतलब क्या है? सत्य की खोज करना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला जो प्रश्न है आपका यहाँ पर, एक मिनट, हाँ एक मिनट, हाँ अगला जो प्रश्न है आपका 19 नंबर में, कि जे कृष्णमूर्ति के अनुसार मानव के विचारों को, उसके संबंधों तथा उसके प्रेम को कौन नष्ट कर देता है? क्या कर रहा है? जे कृष्णमूर्ति के अनुसार मानव के विचारों को, उनके संबंधों को तथा उनमें प्रेम को कौन नष्ट कर देता है? तो क्या चीज नष्ट करता है? 19 नंबर का आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। याद रखिएगा, भय जो है नष्ट करता है, किसी का भी भय नष्ट करता है। क्या कर रहे हैं जे कृष्णमूर्ति? इसको ध्यानपूर्वक सुनिएगा, समझिएगा और अपने जिंदगी का पालन इसमें, इसका उपयोग कीजिएगा। जे कृष्णमूर्ति के अनुसार मानव के विचारों को, उसके संबंधों तथा उसके प्रेम को कौन नष्ट करता है? तो उसके प्रेम तथा उसके संबंधों को भय नष्ट करता है। किसी का भी भय अपने बहुत बड़े संबंधी को भी नष्ट कर देता है। चलिए अगला प्रश्न है आपका 20 नंबर में, कि जे कृष्णमूर्ति के अनुसार संपूर्ण विश्व किस ओर अग्रस्त है? क्या कर रहा है? जे कृष्णमूर्ति के अनुसार संपूर्ण विश्व जो है, पूरा विश्व किस ओर अग्रस्त है? तो संपूर्ण विश्व जो है आपका ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, नशा की ओर अग्रस्त है। देखिए नशा क्या है? नशा अनेकों प्रकार के होते हैं। किसी को पढ़ने की नशा है, किसी को गवर्नमेंट जॉब करने की नशा है, किसी को वोकेशनल कोर्स करने की नशा है, किसी को नशा जो होता है स्मोकिंग वह करने की नशा है, या फिर बहुत सभी को नशा चाहिए हमारे जिंदगी में। लेकिन नशा किस चीज का चाहिए? हमें कामयाबी का नशा चाहिए, हमें सत्य की नशा चाहिए, हमें कुछ करने की नशा चाहिए, हमें अपने माँ बाप के नाम को आगे बढ़ाने की नशा चाहिए। ठीक है, तो संपूर्ण जो संसार है वह नशा की ओर अग्रस्त कर रहा है। ठीक है, आगे में बढ़ रहा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है 21 नंबर में। 21 में है, द फास्ट एंड लास्ट फ्रीडम किसकी कृति है? यह जो है द फास्ट एंड लास्ट फ्रीडम, यह प्रश्न बहुत समय आ रहा है, लेकिन इस पर मुझे कंफ्यूज हो रहा है, शायद इस प्रश्न गलत हो गया है, गलत टाइप हो गया है। तो 21 नंबर का इसमें आंसर बता रहा है ऑप्शन सी, जे कृष्णमूर्ति, और यह सही भी होगा। द फास्ट एंड लास्ट फ्रीडम जो है वो पिछले बार गलती हो गया होगा, इसी वजह से अभी टाइप कर दिया गया होगा, तो इसका जे कृष्णमूर्ति ही आंसर है। याद रखिएगा, द फास्ट एंड लास्ट फ्रीडम किसकी रचना है? तो द फास्ट एंड लास्ट फ्रीडम जे कृष्णमूर्ति की रचना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है क्या आपका 22 नंबर में। 22 में है कि समाजवादी किससे लड़ रहा है? जो समाजवादी है वह किससे लड़ रहा है? तो समाजवादी जो है वह किससे? पूंजीपति से लड़ रहा है। देखिए समाजवादी जो है वह बिल्कुल पूंजीपति से लड़ रहा है। किससे लड़ रहा है?
पूंजीपति से लड़ रहा है समयवादी। याद रखिएगा, पूंजीपति से कौन लड़ रहा है, तो पूंजीपति से समयवादी लड़ रहा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, थोड़ी सी फास्ट करते हैं क्लास। 23 में क्या है, जे कृष्णमूर्ति का जन्म कब हुआ था, तो हम सभी जान गए हैं 12 मई 1895 ईस्वी को। कब हुआ था, 12 मई 1895 ईस्वी को जे कृष्णमूर्ति का जन्म हुआ था। याद रखिएगा 12 मई 1895 ईस्वी को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला जो प्रश्न है 24 नंबर में, जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम क्या है, तो अभी अभी हम लोग देखे हैं जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम जिद्दू कृष्णमूर्ति है, ना कि जीहू कृष्णमूर्ति। तो आपको यहाँ पर गलत दिखा रहा है, यह जो है गलत है, यहाँ पर होगा जिद्दू कृष्णमूर्ति होगा। क्या हो जाएगा, जिद्दू कृष्णमूर्ति हो जाएगा। ठीक है, जिद्दू कृष्णमूर्ति हो जाएगा। ठीक है, तो जिद्दू कृष्णमूर्ति हो जाएगा। याद रखिएगा जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम, यहाँ पे जीहू कृष्णमूर्ति लिख दिया गया है। ठीक है, चलिए आपका फिर से वही प्रश्न आया, द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम किसकी रचना है, तो यह जो है जे कृष्णमूर्ति की रचना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, जे कृष्णमूर्ति के संबंध में कौन सा तथ्य सही है। जो जे कृष्णमूर्ति है उसके संबंध में कौन सा तथ्य सही है, यह समझिए। तो टेस्ट है आपका, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, वे प्राय बोलते थे और संभाषण करते थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला जो प्रश्न है, शिक्षा चैप्टर के रचयिता कौन है, तो जे कृष्णमूर्ति है शिक्षा चैप्टर के रचयिता, हम सभी जानते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 28 में। 28 नंबर जो है 28 में है, जे कृष्णमूर्ति का जन्म किस राज्य में हुआ था, तो आंध्र प्रदेश में हुआ था। याद रखिएगा जे कृष्णमूर्ति का जन्म आंध्र प्रदेश में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला जो प्रश्न है, एक बार इसको रिपीट कर ही लेते हैं, बहुत अच्छा है। ठीक है ना, इस रिपीटेड करके दिया गया है। लॉर्ड बेटर किनमें विश्व शिक्षक के रूप में देखते हैं, तो गांधी जी को देखते हैं। किसको देखते हैं, गांधी जी को नहीं, जे कृष्णमूर्ति को देखते हैं। यहाँ भी गलती है, लॉर्ड बेटर जो है जे कृष्णमूर्ति को देखते हैं, क्योंकि जे कृष्णमूर्ति का चैप्टर है तो जे कृष्णमूर्ति को देखते हैं। जे कृष्णमूर्ति की इनमें से कौन सी रचना है, तो जे कृष्णमूर्ति की इनमें से कौन सी रचना है, शिक्षा चैप्टर जो है कि जे कृष्णमूर्ति की रचना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है नहीं आपका, यहाँ पर क्लास खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट है सभी में शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, और लाइक सब्सक्राइब शेयर कर ही दीजिएगा। जो लोग नए लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी तरह की आपको अगले क्लास में हम मिलेंगे। चलिए आज के लिए बाय। जो भी सर क्लास लेंगे सर क्लास करते रहिएगा।